देखिए ये कहीं से भी नहीं सही है, क्योंकि मिथिला राज्य का कोई तुक बनता ही नहीं है। आप 6-7 किलो जहाँ मिथिला बोला जाता है तो इसके आधार पे आप नहीं ना मान सकते हो। आप भले ही बहुत सारे जिला जो जुड़वा रहे हो, लेकिन वहाँ की भाषा अलग अलग है। आप पश्चिमी चंपारण पूर्वी चंपारण को जोड़ रहे हो, वहाँ तो भोजपुरी बोली जाती है। आप मुजफ्फरपुर वैशाली को जोड़ रहे हो, वहाँ तो बज्जिका बोली जाती है। भागलपुर मुंगेर जमुई वगैरह ये सब में अंकिका और संथाली बोला जाता है। तो आप 6-7 किलो के लिए मांग आप नहीं कर सकते हो। सच्चाई ये है कि जो युवा वहाँ उतरे हुए हैं उनको बेरोजगारी और जो भ्रष्टाचार और महंगाई के खिलाफ धरना प्रदर्शन करना चाहिए, वो सही होगा बिहार की सेहत के लिए। ये तमाम जो बातें उठ रही हैं मिथिला राज्यों को लेकर, ये कहीं से भी मतलब अनरेलिवेंट टॉपिक है। लगातार मिथिलावासी मिथिला राज का मांग कर रहे हैं, वहीं लगातार देखा जाए तो प्रदर्शन कर रहे हैं। कहीं ना कहीं दिल्ली में भी बीते दिनों प्रदर्शन उन लोगों का हुआ था। हमारे साथ बात करने के लिए एक युवा हैं, क्या कहिएगा, क्या नाम है पहले बताइए। मेरा नाम अमन कुमार लाल है। अच्छा। मैं ऑल इंडिया स्टूडेंट फेडरेशन का मेंबर हूँ। जी, जिस तरीके से मिथिलावासी मिथिला राज का मांग कर रहे हैं, कहाँ तक ये सही है? देखिए ये कहीं से भी नहीं सही है, क्योंकि मिथिला राज्य का कोई तुक बनता ही नहीं है। आप 6-7 किलो जहाँ मिथिला बोला जाता है और इसके आधार पे आप नहीं ना मान सकते हो। आप भले ही बहुत सारे जिला जो जुड़वा रहे हो, लेकिन वहाँ की भाषा अलग अलग है। आप पश्चिमी चंपारण पूर्वी चंपारण को जोड़ रहे हो, वहाँ तो भोजपुरी बोली जाती है। आप मुजफ्फरपुर वैशाली को जोड़ रहे हो, वहाँ तो बज्जिका बोली जाती है। भागलपुर मुंगेर जमुई वगैरह ये सब में अंकिका और संथाली बोला जाता है। तो आप 6-7 किलो के लिए मांग आप नहीं कर सकते हो। सच्चाई ये है कि जो युवा वहाँ उतरे हुए हैं उनको बेरोजगारी और जो भ्रष्टाचार और महंगाई के खिलाफ धरना प्रदर्शन करना चाहिए, वो सही होगा बिहार की सेहत के लिए। ये तमाम जो बातें उठ रही हैं मिथिला राज्यों को लेकर, ये कहीं से भी मतलब अनरेलिवेंट टॉपिक है। जब आपके महाराज कामेश्वर सिंह जब भारत आज़ाद होता है तो अपने प्रिंसली स्टेट का विलय कर देते हैं बिहार में, तो कोई तुक ही नहीं बन जाता है अलग राज्य मांग करने का। और जब तक की बात रही मिथिला के तमाम लोग पटना में रहते हैं, पटना में घुल मिल के लोग रह रहे हैं। ऐसा तो नहीं है कि साउथ बिहार के लोग उनके साथ किसी तरह का भेदभाव करते हैं। ज़्यादातर आप बिहार के ज़्यादातर विभाग देखिए, स्कूल्स देखिए, कॉलेज देखिए, वहाँ मिथिला के लोगों का ही परसेंटेज ज़्यादा है। ऐसा तो नहीं है। अमन एक सवाल रहेगा, जिस तरीके से मिथिला राज्य का मांग करे, कहीं ना कहीं कुछ मिथिलावासी ऐसे हैं जो झारखंड में तमाम जगह जो बसा हुआ है, तमाम जगह है जो मेन झारखंड का शहर माना जाता है, उसको मिथिला राज्य में शामिल करने की भी बात कर रहे हैं। मतलब कितना को शामिल कीजिएगा आप लोग के तो कुछ अच्छे परसेंटेज आबादी दिल्ली में भी है, तो दिल्ली का भी कुछ जिला आपको दे दिया जाए, मुंबई का भी दे दिया जाए। इस बात का कोई तुक नहीं बनता है। पहली बात, आप जो कह रहे हैं कि हमारे यहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की कमी है, आपको नॉर्थ बिहार का आपको जोग्राफिकल कंडीशन जानने की ज़रूरत है। पहला तो उसका जो लैंडफॉर्म है वो सेस्मिक जोन में आता है। उस तरह की हेवी कंस्ट्रक्शंस वहाँ हो नहीं सकते हैं। अगर हेवी कंस्ट्रक्शन होगा तो आप ही लोग का नुकसान होगी, जान माल का। तो उस हिसाब से ना वहाँ डेवलपमेंट होगा। उस तरह से आपका राज्य देखिए, अगर आप खुद का अपना राज्य बना लेते हैं तो 4 महीना तो आप बारिश से पीड़ित रहिएगा, 2 महीना आपका चमकी बुखार नहीं लगेगा, अदर वायरल डिजीज। आप 6 महीना में क्या अपने राज्य के लिए काम कीजिएगा प्रति वर्ष? इस बात को समझने की जरूरत है। आपका जान इसीलिए बचा हुआ है कि आप साउथ बिहार से जुड़े हुए हैं, आपका तमाम कार्य हो रहा है। आप बताइए ना, जो भी प्रोजेक्ट्स है, अभी मुजफ्फरपुर इतना ग्रोइंग फास्ट सिटी है, बेगूसराय में इतने सारे इंडस्ट्रीज है, उसको भी शामिल करने की बात कर रहे हैं अपने साथ। कोई तुक ही नहीं बनता है। सारे इंडस्ट्रीज तो उधर ही हैं, साउथ बिहार में ही है। जो भी इनका प्रोडक्शन है, लैंड फॉर्म्स है, एग्रीकल्चर है, वहीं पर होती है सारी खेती। आप खगड़िया देख लीजिए, जहाँ मक्के की खेती पूरे एशिया में सबसे ज़्यादा होती है। तो वो पीछे कहाँ है? आपकी बनावट वैसी, जिसके कारण पिछड़ेपन है। आपके लोग तो अच्छे अच्छे पदों पर हैं, अच्छे अच्छे इंटेलेक्चुअल है, फिर आप क्यों मांग कर रहे हैं अलग राज्य की? झारखंड मांग रहा था, उसका तुक था कि वो ट्राइबल एरिया, उसके कारण वो पिछड़ा था। लेकिन आप तो पिछड़े नहीं, आप शुरू से सुपीरियर रहे। महाराजा कामेश्वर सिंह ने इतने अच्छे अच्छे तमाम विश्वविद्यालय बनाए, महाविद्यालय बनाए, स्कूल्स बनाए। आपको क्या अलग राज्य की मांग है? ये एकदम सिंपल सा है कि बीजेपी की सरकार गई है, इसके बाद से बीजेपी को कोई मुद्दा नहीं मिला, तो इन युवाओं को ऐसे कर रहे हैं। इसमें आपका कहना है साफ तक बीजेपी वाले मिले हुए? हाँ, आप देखिए 2000 के समय में, आप देखिए 2000 का जो बस था झारखंड को लेकर बीजेपी ने ही चलाया।
लेकिन झारखंड आज अफसोस करता है। सारे खनिज पदार्थ तो मिल गए थे, लेकिन अनाज है जो एग्रीकल्चर अमन, है। कहीं ना कहीं देखा जाए तो मुस्लिम समुदाय के लोग सबसे ज़्यादा झारखंड दरभंगा में बसे हुए हैं, मिथिला में बसे हुए हैं, देखा जाए तो। उससे कोई दिक्कत नहीं है, लोग कहीं भी बस सकते हैं, लोगों की भाषाएं हैं। लेकिन बिहार एक विविधता से भरे हुए हैं, इसमें हर तरह के भाषा के लोग हैं और मिलजुल के रहते हैं। आप पटना शहर में ही देखिए ना, हमारे घर के सामने मिथिला के लोग रहते हैं, हमारे घर में रेंट पे मिलजुल के हम लोग रहते हैं। इतना सामान हम लोग उनका करते हैं, उतना हम भी उनका सामान करते हैं। तो ये कहीं से भी तुक नहीं बनता है कि मिथिला राज्य बनने का यही कंसेप्ट है कि वो इकोनॉमिक एक्सप्लॉइटेटेड हो या सोशलिस्ट एक्सप्लॉइटेड हो। लेकिन नॉर्थ बिहार में तो उनको ऐसा नहीं है। नॉर्थ बिहार ने उनको जगह दिया है। आप तमाम देखिए, जगन्नाथ मिश्र जैसे मुख्यमंत्री बिहार में बने, महामाया बाबू जैसे, और आप देखिएगा कि बहुत सारे जननेता, भूपेंद्र झा, सुनील मुखर्जी जैसे नेता उधर से ही आए हैं। उन्होंने तो कभी इस तरह का मांग नहीं किया, ना बैंकुट सिंह जैसे ने किया, ना भगवत झा आज़ाद उधर के ही थे जो झारखंड में जाके बसे। उन्होंने आज उनका जो बेटा है कृति आज़ाद, वो भी कभी मांग नहीं किया। गलत मांग है, ये गलत मांग है, बिहार को तोड़ने की साजिश है। अब कितना बिहार को तोड़िएगा? पहले बंगाल से तोड़ दिए, उड़ीसा से तोड़ दिए, झारखंड से, अब इधर से भी तो बिहार की इकोनॉमी नहीं बचेगी और आप भी नहीं बच पाइए, क्योंकि आपका जो भी डिपेंडेंसी है, जो भी ट्रेजरी है, वो बिहार, जो साउथ बिहार की राजधानी है पटना, उसी पे है। फिर आप कहाँ जाइएगा? आपके पास तो कोई इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट है भी वहाँ हो नहीं सकता है, आपकी उस तरह की बनावट नहीं है। तो ये जो मिथिला राज्य की मांग है कहीं से भी सही नहीं है। बिल्कुल देख सकते हैं हमारे साथ अमन हैं, युवा हैं और कहीं ना कहीं AIDSO से जुड़े हुए। इनका साफ कहना है कि मिथिला राज्य का जो मांग हो रहा है वो कहीं ना कहीं गलत है और कहीं ना कहीं बीजेपी की जिस तरीके से सरकार बिहार से टूट गई है, NDA टूट गया है, जिसको लेकर बीजेपी वाले ऐसा करवा रहे हैं। कहीं ना कहीं देखा जाए तो झारखंड के कुछ मेन शहर हैं जिसको मिथिला राज्य में जोड़ने की बात करें, वहीं तमाम जगहों का जो भाषा है वो अलग है। फिलहाल अमन को सुना है क्या कुछ कहना था, और भी तमाम खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, पेज को लाइक करें।